Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आनंद और ये है आपका चहेता क्रिप्टो शो प्राइस एनालिसिस। और आज हम एनालाइज करेंगे बिटकॉइन, मैटिक और हमारे फेवरेट शिबा इनू का। तो और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आज शिबा इनू से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें बताएंगे जिससे पता चलेगा कि प्राइस एक्शन शॉर्ट या और मीडियम टर्म में किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो शुरू करते हैं प्राइस एनालिसिस बिना किसी विलंब के। आते हैं बिटकॉइन पे। तो बिटकॉइन ने बहुत ज्यादा मूवमेंट दिखाई नहीं है पिछले एक महीने में। 19,000 20,000 इसी रेंज में मूव कर रहा है। लास्ट बिटकॉइन का हाई शॉर्ट टर्म में था 13 सितंबर को, जब बिटकॉइन 22,800 के आसपास घूम रहा था। तब सारे क्रिप्टो एसेट्स में एक रिलीफ रैली देखने को मिली थी, पर उसके बाद बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। पर प्राइस एक्शन, प्राइस चार्ट जो मैं आपको दिखाऊंगा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो बने रहिए और चलिए प्राइस चार्ट को देखते हैं। ये है बिटकॉइन का प्राइस चार्ट और आपको लग रहा होगा इतने सारे एलिमेंट्स है, पर मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, सो आप घबराइए मत। अगर उसको जूम आउट करें तो देखिए अभी भी एक वेज पैटर्न में, जो असेंडिंग वेज है उसमें मूव कर रहा है बड़े डायरेक्शन में। जो बड़ा, अगर हम ब्रॉडर स्कोप लेके चलते हैं तो उसका जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है क्लोज टू 19,000 18,800। वो अभी तक टूटा नहीं है, सो दैट्स अ गुड साइन। पर एक शॉर्ट टर्म में एक डिसेंडिंग चैनल पैटर्न बना है जो कि लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता है, जो कि थोड़ा सा चिंताजनक हो सकता है बिटकॉइन के निवेशकों के लिए। तो अगर हम डिटेल्स में जाते हैं तो देखिए, अगर ये वाला लोअर ट्रेंड लाइन टूटता है, मतलब $17,500 का लेवल अगर बिटकॉइन तोड़ता है, तो नीचे की तरफ जाने के चांसेस है। और ये आप जो टनल टाइप मूवमेंट्स देख रहे हो, दैट इज नोन एज बॉलिंगर बैंड चार्टिंग। तो बॉलिंगर बैंड में क्या होता है, जब भी स्क्वीजिंग होती है बैंड में, तो किसी एक डायरेक्शन में वो एसेट मूव करता है। हम यूजुअली क्रिप्टो के लिए यूज नहीं करते क्योंकि काफी ज्यादा वोलेटिलिटी क्रिप्टो में ऐसे भी रहती है। तो देखिए यहाँ पे भी जब बॉलिंगर थोड़ा सा स्क्वीज हुआ था यहाँ पे, तो एक डाउन ट्रेंड आया था छोटे टर्म पे। तो सिमिलरली वैसा ही स्क्वीज हमें अभी यहां देखने को मिला है क्लोज टू 20,000। तो एक डाउन ट्रेंड माइट बी ऑन दी कार्ड्स। थोड़ा सा ध्यान से रखिए, नन ऑफ दिस इज फाइनेंशियल एडवाइस। कीप डूइंग योर ओन रिसर्च, और डूइंग योर ओन रिसर्च मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए कॉइन स्विच के यूट्यूब चैनल पे। एंड दैट्स बिटकॉइन। बिटकॉइन के बाद चलते हैं मैटिक पे। मैटिक मतलब पॉलीगॉन, और पॉलीगॉन से एक बड़ी खबर आ रही है कि पॉलीगॉन ने अपना ZK EVM, जो कि एक ZK EVM स्केलिंग टेक्नोलॉजी थी, जो स्केलिंग सोल्यूशन था, जिसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक भी चेक कर सकते हो। उसका एक टेस्ट नेट लॉन्च हो गया ऑफिशियली। और टेस्ट नेट से मतलब है वहां पे डेवलपर्स ZK EVM को एक्सटेंसिवली टेस्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कोई बग्स है कि नहीं और उसका अडॉप्शन कैसे हो रहा है। और अगर आपको टेस्ट नेट से थोड़ा कंफ्यूजन है, तो अगर आपको इथेरियम मर्ज याद है, तो उससे पहले रॉबस्टेन, गोअरली, सेपोलिया जैसे टेस्ट नेट्स पे मर्ज हुआ करता था मेन नेट से पहले। सो दैट इज टेस्ट नेट फॉर यू। अब देखते हैं इस टेस्ट नेट के लॉन्च का प्राइस पे कैसा असर पड़ा है। चलते हैं प्राइस चार्ट पे। अगर मैटिक के चार्ट को देखें तो अभी भी एक पोल और फ्लैग पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है मैटिक। बहुत ज्यादा मूवमेंट अपर या लोअर डायरेक्शन में हुई नहीं है। रेंज बाउंड है मैटिक बहुत दिनों से। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि $1 भी क्रॉस कर चुका है मैटिक कुछ महीने पहले। अभी वो करीब 80 सेंट्स $0.80 के आसपास मूव कर रहा है। तो अगर वो नीचे की तरफ जाता है, अगर बिटकॉइन में थोड़े नेगेटिव सेंटिमेंट्स आते हैं, डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ जाता है। बाय द वे, डॉलर इंडेक्स अभी अपने हाईस की तरफ जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी खबर है नहीं बिटकॉइन के लिए, सो ध्यान रखिए। तो अगर बिटकॉइन बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज टू 40% मार्केट डोमिनेंस मार्केट को नीचे लेके जाता है डाउनवर्ड ट्रेंड के साथ, तो हम देख सकते हैं कि थोड़ा करेक्शन पॉलीगॉन और दूसरे क्रिप्टो एसेट्स के काउंटर पे भी हो सकता है। जो रीसेंट इमीडिएट सपोर्ट है वो क्लोज टू 74 सेंट्स है, वो टूटता है तो नीचे की तरफ जाने के चांसेस है। ऊपर अगर जाए तो 86 और 96 सेंट्स मैटिक को तोड़ने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू मूव हायर। पर जो ये पोल और फ्लैग पैटर्न है, इट्स लुकिंग गुड इन लॉन्ग टर्म। और लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। एंड अगेन, नन ऑफ दिस इज फाइनेंशियल एडवाइस। और मैटिक के बाद हम चलते हैं हमारे फेवरेट टोकन शिबा इनू पे। एक अच्छी खबर है कि शिबा इनू ने शिबा इटर्निटी नाम का गेम लॉन्च कर दिया है, जो हमने आपको कुछ हफ्तों पहले बताया था कि इस पे काम चल रहा है। पर एक सवाल बहुत लोगों ने मुझसे पूछा और हमारी पूरी टीम से पूछा कि एक गेम, इतना बड़ा डेवलपमेंट एक मीम कॉइन के काउंटर पे होने के बाद भी प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर क्यों नहीं गए। और इसका रीजन बहुत क्लियर है।
इसका रीजन है कि बहुत लोगों ने सेल किया है। अगर सेंटिमेंट का डेटा आप देखो जो मेरे स्क्रीन पे अभी आपको दिखेगा, उसमें आपको पता चलेगा कि मीन कॉइनेज काफी घट गया है। दिस मींस जो लॉन्ग टर्म से होल्ड कर रहे थे उन्होंने बेचा है, लोग खरीद भी रहे हैं, पर लॉन्ग टर्म होल्डर्स ने छोड़ा है अपना शिबा इनू। एंड वो लॉन्ग टर्म में डरने की बात है नहीं, शॉर्ट टर्म में प्राइस में थोड़ा सा करेक्शन आया, बिकॉज फिर से वही हुआ, बाय द रूमर और सेल द न्यूज। सो अब देखते हैं प्राइस चार्ट पे लॉन्ग और शॉर्ट टर्म में कैसा लग रहा है शिबा इनू। अगर शिबा इनू का चार्ट देखें तो देखिए शिबा इनू भी एक चैनल पैटर्न, जो कि एक असेंडिंग चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। तो नीचे ये ब्रेक कर चुका है असेंडिंग चैनल पैटर्न, तो जिसमें थोड़ा सा डरने की बात है, पर ये हैमर फॉर्मेशन हुआ है। कैंडलस्टिक को अगर आप देखो डिटेल में तो इट्स अ बुलिश हैमर, जिसमें प्राइस ऊपर की तरफ जाने के चांसेस भी हैं। आरएसआई नीचे है, मोमेंटम बहुत ज्यादा है नहीं, सो यू कैन एक्सपेक्ट शिबा इनू टू ट्रेड इन दी रेंज फॉर नाउ। मार्केट सेंटिमेंट्स पे डिपेंड करेगा और बड़े डेवलपमेंट्स पे डिपेंड करेगा कि कुछ आता है कि नहीं। फॉर नाउ यू कैन चेक कि शिबा इनू रेंज में अगर वापस जाता है इस चैनल में तो थोड़ा और रेंज बाउंड होगा। अगर नीचे की तरफ जाता है तो 0.000097 एक अच्छा खासा सपोर्ट है, वो टूटता है तो 0.000075 पे भी जा सकता है शिबा इनू। थोड़ा सा केयरफुल रहिए शिबा इनू को। हमारे ऐप पे आपको रिस्कोमीटर मिलेगा, कीप चेकिंग द रिस्क, बिकॉज थोड़ा सा ज्यादा वोलाटाइल है एज कंपेयर टू अदर क्रिप्टो एसेट्स, एंड दैट्स इट। सो ये रहा आज का प्राइस एनालिसिस। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पे। सबसे पहले पिछले हफ्ते हमने सवाल पूछा था कि कौन सा टोकन, कौन सा मेटावर्स एनएफटी स्पेसिफिक टोकन है जो ट्रॉन, इथेरियम और बाइनेंस इन ब्लॉकचेन्स के साथ कंपैटिबल है। सो द आंसर हमें कोई मिला नहीं किसी से। आई कैन अंडरस्टैंड, इट वाज अ टफ क्वेश्चन। आंसर है चिलीज। और आज आते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट पे। अगर आपको याद होगा पॉलीगॉन के प्राइस एनालिसिस वाले पार्ट पे हमने कहा था कि पॉलीगॉन का ZK ईवीएम टेस्टनेट लॉन्च हो चुका है। और इंटरेस्टिंग बात यह कि बड़े बड़े प्लेयर्स आवे आप जानते हो, इट्स अ वेरी पॉपुलर ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल, उसका एक Web3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है लेंस प्रोटोकॉल, वहां के डेवलपर्स ने टेस्टनेट को यूज करना चालू कर दिया है। और इसी से जुड़ा हमारा सवाल भी है कि कौन सा डीफाई प्रोजेक्ट है जिसने इस टेस्टनेट को यूज करना चालू कर दिया। और हाँ, हिंट है कि वो डीफाई प्रोजेक्ट हमारे कॉइन स्विच पे भी लिस्टेड है। सो गिव द आंसर, जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसका नाम अगले हफ्ते के एपिसोड में फीचर होगा। सो ये था हमारा प्राइस एनालिसिस का डिटेल्ड एपिसोड। और हाँ, अगर आप क्रिप्टो में निवेश करना चाहते हो तो डू नॉट गो इन मोर देन 5 to 10% ऑफ योर कैपिटल, एंड डू नॉट कंसिडर एनी ऑफ दिस एज फाइनेंशियल एडवाइस। अपना रिसर्च जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपको ट्रैक करना है क्रिप्टो के लेटेस्ट ट्रेंड्स, न्यूज पीसेस, तो हमारे न्यूज़लेटर दी स्विच डेली को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट हैज सम किक एस कंटेंट फॉर यू। एंड दैट इज मी, आनंदा बैनर्जी, साइनिंग ऑफ। अगले हफ्ते मिलते हैं, और अगले हफ्ते तक स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.